देखो, इस वीडियो में मैंने डायरेक्ट पहले ही फोल्डर बना दिया, वीडियो 11 नाम से फोल्डर बनाया, उसके अंदर वापस खोल दिया। वो बार बार मैं तुम्हें रिपीट कर करके दिखा रहा हूँ, वही सेम प्रोसेस। तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो अपना तुम वो खोलो और इसके अंदर देखो स्टाइल स्टाइल टैग लिख दिया यहाँ पे। तो अब हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिस्प्ले और पोजिशनिंग के बारे में। अब समझ नहीं आया होगा मुझे पता है, बट फिर भी डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले एक काम करो, तुम करो, तुम 4 div बना लो। देखो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, div into 4 ऐसे करके लिखो हुआ है। तो देखो 4 div बन जाएंगे, समझ रहे हो। और यहाँ पे सब में क्या करो ना, सब में क्लास देनी है, तो मेरे को क्लास देनी है तुम्हें सब में। तो ऐसे करके अगर तुम यहाँ पे ऑल्ट या फिर कंट्रोल में से कोई सा होगा तुम्हारा, ऐसे ऐसे करके करोगे तो मल्टीपल कर्सर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे करके क्लास लिख दो, ठीक है। क्लास लिख दी। हाँ, तो अब क्या लिखोगे, पहले वाले को क्लास दो ब्लॉक, ठीक है। दूसरे वाले को क्लास दो, जैसे क्या दोगे, दूसरे वाले को इनलाइन दे दो, और एक को नाम दो इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक ऐसे करके, और एक को दे दो हिडन, ठीक है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये सारी प्रॉपर्टीज क्या क्या करेंगी। रुको, ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं है, मतलब इन सारी प्रॉपर्टीज जो इनके नाम है ना, इन्हीं नाम से हम प्रॉपर्टीज, इन्हीं नाम से प्रॉपर्टीज भी होती हैं। हमने बस इनको नाम भी वही दे दिया, तो हम इनका नाम तो कुछ भी दे सकते थे क्लास को, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लॉक, ठीक है। तो पहले इनमें कुछ लिख दो, हेलो, सब में हेलो हेलो लिख दो, एक काम करो हेलो, ठीक है। फिर से तुम मल्टीपल कर्सर से कर सकते थे जल्दी करने के लिए, मैं एकदम पता नहीं क्यों इतना स्लो करता हूँ सब कुछ। हेलो, वीडियो लंबी खींचनी होती है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले आए हम डॉट ब्लॉक, ठीक है। तो अभी तुम देखो डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक, और बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दो जैसे, ठीक है। अब तुम कहोगे इसने क्या किया, इसने क्या किया समझ नहीं आया, अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अगर मान लो डिव ना होके ये होता स्पैन, ठीक है, ये होता स्पैन, ठीक है। अगर स्पैन है, ठीक है, तो मैं चीज़ दिखाता हूँ। अभी के लिए मैंने इसका डिस्प्ले ब्लॉक काट दिया, तो कलर कहाँ तक आ रहा है, सिर्फ यहाँ तक आ रहा है जितना ये वर्ड लिखा है, ठीक है। बट अगर मैं फिर से डिस्प्ले ब्लॉक लिखूँ तो क्या होगा, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये तुम्हारे स्पैन को ना ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर दे रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट है ना। तो अगर तुम इसे ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर दोगे तो ये भी एक टाइप से डिव की तरह ही एक्ट करेगा। अभी देखो, जैसे अगर मान लो इसके नीचे वाला भी स्पैन होता है, स्पैन, ठीक है, इसे भी लिख दो स्पैन, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो ये स्पैन है, ठीक है, दोनों के दोनों, तो टेक्निकली ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा वाला हेलो इसके बाद इसी लाइन में आ जाएगा, है ना, क्योंकि स्पैन मैंने तुम्हें बताया था इन लाइन एलिमेंट होता है। बट क्योंकि हम इसे अगर ऐसे करके, एक सेकंड रुको, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ हम देखो, क्योंकि अगर हम इसे वापस ब्लॉक कर दे रहे हैं तो ये क्या है, एक ना ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं ब्लॉक एलिमेंट समझ आ गया, ठीक है। अब मैं इन लाइन एलिमेंट है जो, इसे वापस डिव कर दो, डिव, जो इनलाइन नाम का हमने क्लास दे रखी है जिस एलिमेंट को, अब मैं उसके साथ भी ये वाली चीज़ करके दिखाता हूँ उनको। अगर मैंने इसे ब्लॉक कर दिया, ठीक है, इसे यहाँ पे इसका ब्लॉक हटा दो, काम करो उनको, और डॉट इनलाइन नाम का जो हमारे क्लास का वो है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों के दोनों स्पैन की तरह एक्ट कर रहे हैं, इवन तो नीचे वाला जो एलिमेंट है वो एक डिव टैग है और ऊपर वाला स्पैन है, बट नीचे वाला भी अब एक टाइप से स्पैन की तरह ही काम कर रहा है। और अगर मैं इस पर करूँ बैकग्राउंड कलर देखने के लिए कि कहाँ तक का वो ले रहा है स्पेस, ब्लू, ठीक है। तो देखो दोनों के दोनों स्पैन की तरह एक्ट कर रहे हैं, समझ आया। इस तरीके से तुम बेसिकली एक इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हो और एक ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में। और रुको, अब तुम कहोगे ठीक है इनलाइन ब्लॉक तो समझ आ गया, अभी डॉट इनलाइन ब्लॉक क्या चीज़ है, ये क्या कर रहा है। तो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो पहले तुम लिख दो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। अभी के लिए कुछ मत करो, ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो इनलाइन एलिमेंट है इसकी मैं विड्थ देता हूँ, मान लो 100 पिक्सल। कुछ हुआ, अरे कुछ भी नहीं हुआ यार, इसकी तो विड्थ ही नहीं बढ़ रही। बट वहीं पे अगर मैं ऊपर, ये जो ऊपर वाला एलिमेंट को मैं अगर कर दूँ डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, और मैं इसका हाइट कर दूँ 100 पिक्सल, तो देखो इसकी हाइट बढ़ गई, इसकी हाइट बढ़ गई। और मैं मार्जिन, मैंने तुम्हें बताया था मार्जिन भी दे देते हैं जिससे स्पेस आ जाए थोड़ा सा 10 पिक्सल, ठीक है। तो अब मैंने देखो ये किया जिससे अलग हो जाए, थोड़ा सा स्पेस आ जाए, वाइट कलर का दिख रहा है, तो मैंने ये किया, ठीक है। तो 100 पिक्सल हाइट तो हो गई इसकी, हाँ भाई हाइट तो हो गई। अगर मैं इसे एक्चुअली मार्जिन बॉटम दे दूँ एक्चुअली, क्योंकि मुझे सिर्फ नीचे से स्पेस चाहिए, ठीक है। मैंने इसकी जो ये किया, इससे देखो
मेन बात से हम नहीं भटकेंगे। तो डिस्प्ले जिसमें ब्लॉक थी उसमें जब मैंने हाइट दी तो उसमें तो हाइट लग गई, बट जब मैंने ये इनलाइन एलिमेंट में विड्थ देने की कोशिश करी, या फिर मैं इसे हाइट देके दिखाता हूँ एक बार, हाइट 100 पिक्सल तो इसमें ना हाइट लगी ना विड्थ लगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम इनलाइन एलिमेंट होता है ना तो तुम उसमें ना हाइट विड्थ नहीं लगा पाते, ठीक है। सिंपल सी बात है ये। इसमें मतलब तुम पैडिंग दे सकते हो पर हाइट और विड्थ नहीं डाल सकते। तो अब इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए ना ये इनलाइन ब्लॉक जो एलिमेंट है ना, इसमें तुम हाइट भी दे सकते हो। जैसे इसका हाइट दे दी तुमने 100 पिक्सल, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर हो गया देखो ब्लू। देखो इसमें अब हाइट आ गई है ना, इवन तो ये इनलाइन एलिमेंट है फिर भी तुम इसमें हाइट लगा पा रहे हो, ठीक है। इसका बस यही यूज है इनलाइन ब्लॉक का। और लास्ट वाला एलिमेंट क्या था हमारा, इसका नाम था डॉट हिडन, है ना। डॉट हिडन पे देखो एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले, रुको, डिस्प्ले नन। देखो गायब हो गया ना, नन लिखते ही, देखो नन लिखते ही ये वाला एलिमेंट गायब हो गया। अगर मैं एक कमेंट का इस्तेमाल करूं, देखो दिख गया, हटाते ही गायब हो गया, दिख वो गायब हो, दिख गया गायब हो गया, दिख गया गायब हो गया, समझ रहे हो। अब देखो ये वाली चीज ना तुम ना फ्यूचर में जब जावास्क्रिप्ट सीखोगे ना तब तुम्हारे बहुत काम आएगी, क्योंकि ना वहाँ पे ना तुम्हें ना ऐसा ऐसा कोई ऑप्शन बनाना है, जैसे कि मैं जब इस वाले बटन को क्लिक करूँ तो ये वाली चीज गायब हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो ये पूरा का पूरा पार्ट गायब हो जाए, ऐसी कोई हरकत करनी होगी तो वहाँ पे तुम जावास्क्रिप्ट की वजह से ऐसा कुछ सेट कर सकते हो कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ डिस्प्ले नन हो जाए ये सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे वहाँ काम आएंगी। बट अभी के लिए मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए किया है कि डिस्प्ले नन करने से गायब हो जाता तुम्हारा एलिमेंट और जैसे डिस्प्ले नन किया मैंने, ऐसे में विजिबिलिटी भी करके कुछ होता है, रुको, विजिबिलिटी हिडन, ये भी कर सकता हूँ। देखो अगर मैं विजिबिलिटी हिडन कंट्रोल सी मैं दूँ ऊपर वाले में, ठीक है, यहाँ पे दूँ मैं विजिबिलिटी हिडन, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे कुछ ना करूँ, तो देखो ये हिडन और उसके बीच का डिफरेंस समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, डिस्प्ले नन और हिडन के बीच का डिफरेंस। देखो अगर विजिबिलिटी हिडन है ना तो जो उसका स्पेस है ना वो उतना स्पेस उस एलिमेंट का लेके ही रखेगा, कि देखो ये जो इसने स्पेस ले रखा था वो स्पेस वो लेके रखेगा गायब होने के बाद भी। बट अगर मैं इसको कर दूं डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन, तो एक्चुअली ये उस एलिमेंट को हटा देगा पूरी स्क्रीन पे से, इसलिए देखो उसका जो स्पेस था वो भी हट गया, ठीक है, समझ रहे हो। अब जैसे हमने ये किया था ना, हम ना एक और चीज होती है पोजीशनिंग। अभी के लिए अगर मैं इन सब में से कलर नहीं हटाऊंगा, एक्चुअली मैं ये सारी प्रॉपर्टीज हटा दूं मैं, इनहेरिट विनहेरिट वाली। और रुको अब मैं तुम्हें बताता हूँ पोजीशन के बारे में। नया नया नहीं बनाते, चलो इन्हें यही रहने देते हैं, नाम से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनकी जो क्लास के नाम है इनको इग्नोर मारो, बट लेकिन हम इनका कुछ और यूज करेंगे। अब एक और प्रॉपर्टी होती है पोजीशन की, पोजीशन रिलेटिव। इसका क्या मतलब है, पोजीशन रिलेटिव का मतलब भी बताता हूँ। अगर तुम पोजीशन रिलेटिव लगा देते हो और फिर करते हो लेफ्ट 100 पिक्सल, तो देखो ये लेफ्ट खिसक गया, ठीक है, अपनी पोजीशन से लेफ्ट खिसक गया। अगर मैं इसको पोजीशन रिलेटिव को हटाऊँ तो कुछ काम नहीं हुआ, लेफ्ट से कुछ नहीं होगा। बट अगर पोजीशन रिलेटिव लगाऊं और मैं लिखूं लेफ्ट 100 पिक्सल, ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट 100 पिक्सल के बाद तुम लिख दो टॉप 100 पिक्सल, तो नीचे हो गया, ठीक है। तुम ऐसे करके पोजीशन सेट कर सकते हो किसी एलिमेंट की, हिला डुला सकते हो उसे। और रुको मैं एक काम करता हूँ, इन सबको स्पैन बना देता हूँ। अभी सारे के सारे एलिमेंट स्पैन बन गए, जिससे मैं इन्हें हिला डुला के दिखा सकूँ तुम्हें, ठीक है। अब सेकंड वाले में जाते हैं, जो सेकंड एलिमेंट है अपना, ये जिसका नाम मैंने इनलाइन दे रखा है। एक्चुअली इनका कलर चेंज कर देता है जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। जैसे पहले वाले का कलर लाल है जिसमें मैंने पोजीशन रिलेटिव लगा रखा है, ठीक है, और दूसरे वाले का कलर ब्लू ही रहने देता है। काम करते हैं और इसमें मैं लगाता हूँ पोजीशन रिलेटिव नहीं एब्सोल्यूट, और जैसे मैं इसमें लगा टॉप 100 पिक्सल, बॉटम कर रहा हूँ, टॉप 0 कर दो, एक काम करो टॉप 0 पिक्सल और लेफ्ट 0 पिक्सल, ठीक है। तो एकदम स्टार्टिंग में जाकर के चिपक गया। और अगर मैं इसे 0 ना करके राइट 0 करूँ, राइट 0, तो देखो ये यहाँ पे जाके चिपक गया, ठीक है। ऐसे करके ये यहाँ पे चिपक गया है, ठीक है। अब जैसे तुम्हें वो प्रोफाइल फोटो लगानी होती है, वो सारी हरकत करनी होती है, तो ऐसे करके तुम कुछ चिपका सकते हो, नीचे चिपका सकते हो, नीचे भी, बॉटम पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। अब मैं तुम्हें इसका फायदा दिखाता हूँ। अब तुम कहोगे कि इनलाइन और ये जो तुम्हारा रिलेटिव है और एब्सोल्यूट है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है ना। तो मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूँ। जैसे कि अभी के लिए ना रुको, मैं डिफरेंस बताता हूँ तुम्हें। पहले एक काम करो, तुम लिखो बॉडी, और बॉडी में लिखो हाइट 200 VH, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे स्क्रॉल कर पाओगे तुम, देखो स्क्रॉल कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाऊंगा, तब तुम्हें स्क्रॉल का फायदा मिलेगा।
वो है डिस्प्ले स्टिकी। स्टिकी स्टिकी करके होता है कुछ तो, पोजीशन, सॉरी पोजीशन स्टिकी, स्टिकी स्टिकी, ये रहा स्टिकी। ठीक है, अब मैंने पोजीशन स्टिकी कर दी इसकी, और मैंने यहाँ पे किया टॉप 100 पिक्सल। ठीक है, तो अब देखना तुम, ये चिपका ही रहेगा यहाँ पे, ये वाला जो हेलो है इसका मैं कलर कर देता हूँ पिंक, बैकग्राउंड कलर पिंक। ठीक है, पिंक कर दो, या फिर कर दो थोड़ा सा कुछ और दिखने वाला कलर, येलो कर दो, थोड़ा सा डार्क सा कर दो इसे, कुछ और कर दो, एक काम करो पिंक ही कर दो, ये रहा पिंक कर दिया। ठीक है, तो अब देखो जब मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये वाला हेलो जो है चिपका रहेगा। स्टिकी का मतलब क्या था कि तुम इसे स्क्रॉल करो तो चिपका रहे, जैसे तुम अगर नैव बार के ऊपर लगा दो, नैव बार जब हम अभी बनाएंगे, नैव बार मैंने बनवाया ही नहीं यार, बताओ अब तक मैंने नैव बार, अगली वीडियो में चलो नैव बार भी बना लेंगे। पर लेकिन जैसे हम नैव बार बनाते हैं ऊपर की तरफ जैसे होम अबाउट वो सब लिखा रहता है, तो अगर तुम चाहते हो कि वो चिपका रहे तो तुम ऐसे कर सकते हो। अब मैं इसे 100 पिक्सल ना करके इसे मैं 0 कर दूँ, 0, तो देखो ऊपर ही रहेगा ये, और देखो ऐसे चिपका हुआ चल रहा है साथ में, समझ रहे हो जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं। और अभी मैं तुम्हें एब्सोल्यूट और उसके बीच का डिफरेंस बताता हूँ। एक तो देखो, जैसे देखो अभी हम एक डिव करके एक और डिव बना लेते हैं, मतलब, और कंट्रोल सी, और इन दोनों के ऊपर ऊपर वाले एलिमेंट्स को इस वाले के अंदर रख देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं गड़बड़ हो रखी है। हाँ रुको, अब हो जाएगा, हाँ फॉर्मेट हो गया, वो मैंने गलती से गलत लिख दिया था थोड़ा सा। अब देखो मैंने इन दोनों ऊपर वाले स्पैनों को डिव के अंदर बंद कर दिया है। ठीक है, और इसका क्लास लिख दो बॉक्स। ठीक है, ऐसे करके कुछ लिख दिया। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा स्पेस दूँ यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने के लिए, तो मैंने अलग ही कर दूँ बिल्कुल एक टाइप से, जिससे तुम्हें अलग से दिखे। तो ये जो डिव है इसके बीच में मैंने इन दोनों स्पैनों को लिख दिया अभी के लिए। ठीक है, अभी देखना तुम, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और तब तुम्हें समझ आएगा कि क्या कह रहा हूँ मैं। अब मान लो मैं जो डिव है ना बॉक्स नाम का, इसमें डॉट बॉक्स करके इसकी हाइट दे दूँ 100 पिक्सल, और इसकी विड्थ दे दूँ 100 पिक्सल, नहीं 100 तो बहुत कम हो जाएगा, एक्चुअली मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल, और इसकी भी कर देता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है, और इसकी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जिससे तुम्हें चीज़ें दिखे इसमें। तो बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया इसका, मान लो ये दे दिया। ठीक है, अब देखो तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने देखो ये दोनों एलिमेंट तो नीचे ही हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों एलिमेंट इसके बाद है, ये देखो ये वाला एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट बाद में है तो ये तो इसके नीचे आ जाएंगे, ये जो ये डिव है। ठीक है, अब जिसका नाम मैंने बॉक्स रखा है। ठीक है, अब ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर है देखो इनलाइन और ब्लॉक। ठीक है, अब तुम देखो कि ये जो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का कौन सा है, ब्लू कलर का है इनलाइन, है ना। ब्लू कलर का जो इनलाइन है वो है सेकंड वाला एलिमेंट, है ना, सेकंड वाला जो मेरा डिव है। देखो वो बॉक्स से बाहर है, तुम्हें समझ आ रहा है। और ये वाला एलिमेंट है जो हेलो करके लिखा है इनलाइन वाला, ये बॉक्स के अंदर ही है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो जो ब्लॉक वाला एलिमेंट है, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 ही दे दूँ, जैसे टॉप मैंने उसका 0 दे रखा ना, इसका मैंने 0 दे दिया, तो इसका टॉप यहाँ पे आ रहा है और इसका टॉप यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं तुम्हें एक बेसिक भाषा में बताने की कोशिश करूँ ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर तुम किसी चीज़ की वैल्यू एब्सोल्यूट सेट करते हो, तो चाहे वो किसी भी एलिमेंट के अंदर क्यों ना हो, अगर मैंने मान लो मैंने अगर रिलेटिव सेट किया ना, तो ये जो अगर ये किसी बॉक्स के अंदर है ना कोई एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हमारे एग्जांपल में ये वाला जो ऊपर वाला स्पैन है, मतलब एक्चुअली ये दोनों ही स्पैन इस डिव नाम के बॉक्स के अंदर है ना। तो इनके लिए ना एक्चुअली ना जो इनकी हाइट और विड्थ सेट हो जाएगी ना, अगर इनका जो टॉप है ना वो टॉप एक्चुअली इसी बॉक्स का टॉप रहेगा, अगर मैं इसे रिलेटिव सेट करूंगा तो। अगर मैं इस पर टॉप 0 कर दूं तो ये इस बॉक्स के टॉप पे जाके टकरा जाएगा, ये वाला जो देखो स्पैन है। बट अगर मैं एब्सोल्यूट कर दूं तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि पूरी स्क्रीन के हिसाब से देखो, अगर मैं स्क्रीन के हिसाब से देख रहा हूँ तो स्क्रीन के टॉप पे जाके टकराओ, ना कि इस बॉक्स के टॉप पे जाके जिसके अंदर तुम हो। समझ रहे हो, मेरे हिसाब से तुम्हें समझ आया होगा ये। और लास्ट वाले का कलर चेंज कर देते हैं, पहले हम इसका कलर कुछ ग्रीन कर देते हैं, एक काम करते हैं, ग्रीन कर दिया मैंने। ठीक है, और इस पे मान लो मैं लगाता हूँ एक और होती है पोजीशन फिक्स्ड। अब पोजीशन फिक्स से क्या समझते हो, रुको मैं करता हूँ इसे, टॉप 20 पिक्सल। ठीक है, पोजीशन स्टिकी और फिक्स्ड भी ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम करते हैं, बस एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस रुको तो मैं अभी दिखाता हूँ। अगर मैं इसको 200 से 300 VH कर दूँ, VH होता है व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, और वो डिफरेंस तुम्हें दिख रहा होगा,
देखो हम इसे स्क्रॉल करे जा रहे हैं, इसे स्क्रॉल, है ना। बट लेकिन देखो जो ये पिंक वाला जिस पे मैंने स्टिकी लगाया, अगर वो नीचे हो गया ना तो वो नीचे भी चला जा रहा है, बट जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है। ऐसा मानो कि ये इन सारे एलिमेंटों से ऊपर हवा में उड़ रहा है, ठीक है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रास्ते में कोई और एलिमेंट भी है, बट लेकिन स्टिकी को फर्क पड़ता है अगर इसके ऊपर कुछ और चीज़ है तो स्टिकी उसके नीचे आएगा, और उसके नीचे जाने के बाद जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्क्रॉल होता रहेगा, समझ रहे हो तुम। बाकी चीज़ें तुम अगर खुद जरूर टाइप करो। देखो तुम एक काम कर सकते हो, तुम ना ऐसे आधी स्क्रीन में ऐसा कर सकते हो, आधी स्क्रीन में ये बोलता है क्या हो रहा है ये, ऐसे करके। तो इससे ना तुम ना सब कुछ करते रहोगे और तुम देख भी सकते हो इसे, और इसे बंद कर लो, ठीक है। तुम कोड भी कर सकते हो और देख भी सकते हो, और अगर तुम्हें ज़्यादा है तो तुम कोड के लिए ओपन इन न्यू ब्राउज़र ऐसे करके ब्राउज़र में खोल लो और बार बार देखते रहो और वीडियो देखते रहो, समझ रहे हो तुम। इससे तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और तुम चीज़ें भी सीख सकते हो। मैं खुद भी ऐसे ही देखता हूँ, अगर मैं यूट्यूब पे देखता हूँ तो कभी। अब देखो एक लास्ट चीज़ रह गई इस वीडियो के लिए, बस वो बता रहा हूँ मैं, फिर ये वाला टॉपिक भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। वो है, रुको अभी के लिए एक काम करो, डेव लिखो, डेव इनटू और 2 लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे पहले वाले को क्लास दो बॉक्स 1, और दूसरे वाले को क्लास दो बॉक्स 2, ठीक है। और इनके अंदर कुछ लिख दो हेलो, ठीक है। इसके अंदर लिख दो हेलो, ओके। तो अभी के लिए ये वाली सारी क्लास हटाओ, ठीक है। और अब तुम लिखो डॉट बॉक्स 1 और एक लिखो डॉट बॉक्स 2, ठीक है। अब दोनों को लिखो, देखो मैंने तुम्हें पोजीशन एब्सोल्यूट बताया था, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट लिखा है मैंने, है ना। और इसमें भी लिखो पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है ना। अब क्या हो, अगर मैं मान लो इस पे लिखता हूँ टॉप 0, ठीक है, टॉप 0 लिखा, और इस पे भी लिख दो टॉप 0, ठीक है। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, रुको मैं कलर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर रखता हूँ, बैकग्राउंड कलर का ब्लू, इसका बैकग्राउंड कलर का ब्लू, और इसके नीचे वाले का कलर करता है बैकग्राउंड कलर का ग्रीन, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ऊपर रहेगा कौन सा एलिमेंट नीचे रहेगा। देखो अभी के लिए मैं मान लो थोड़ा सा इसे ला देता हूँ, 10 कर देता हूँ, 10 मिनी एक्चुअली इसे कर देता हूँ, टॉप को 50 कर दिया, 50 पिक्सल, ठीक है। तो अब अभी देखो ये ब्लू कलर का एलिमेंट है, ये ग्रीन कलर का एलिमेंट है, बट कौन सा ऊपर रहेगा ये कैसे पता चलेगा। अभी देखो मैंने इसे 0 कर दिया तो अभी इसके पीछे छुप गया है, ठीक है। अभी मान लो मैं तो चाहता हूँ कि ये वाला जो एलिमेंट है ना बॉक्स 1 ये ऊपर रहे। एक्चुअली मैंने इनका थोड़ा सा साइजेस बढ़ा देता हूँ, हाइट कर दी मैंने इसके मान लो 100 पिक्सल, और इसकी विड्थ कर दी 100 पिक्सल, और यही सेम प्रॉपर्टीज कॉपी करके पेस्ट कर दी, ठीक है। अभी देखो अभी बॉक्स थोड़े बड़े हो गए हैं तो थोड़े दिखाई दे रहे होंगे। तो अब मान लो मैं चाहता हूँ ये ब्लू वाला बॉक्स ऊपर रहे, तो एक प्रॉपर्टी होती है जेड इंडेक्स करके, ठीक है। जेड इंडेक्स अगर मैं इसे 1 कर दूँ तो देखो ब्लू ऊपर आ गया, ठीक है। और वहीं अगर मैं ग्रीन वाले पे जाके जेड इंडेक्स करूँ और जेड इंडेक्स करूँ 2 तो ग्रीन ऊपर आ गया। जेड इंडेक्स को ऐसे देखो कि एक्स और वाई एक्सेस जैसे होती है ना, देखो तुम्हारी स्क्रीन को देखो एक्स और वाई एक्सेस ऐसे है, और जेड इंडेक्स मान ले कि तुम्हारे स्क्रीन से बाहर आ रही है वो चीज़, ऐसा समझो, ठीक है। तो ज़्यादा ऊपर कौन सी चीज़ है, जेड इंडेक्स को ऐसे देखो, ठीक है। और जेड इंडेक्स के बाद, और इस वीडियो के लिए इतना ही, थोड़ा प्रैक्टिस करना। देखो याद रखने वाली बात वही है, देखो तुम्हें बस थोड़ा थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, और तुम 10-15 बार यूज़ करोगे तुम्हें सब चीज़ों के नाम याद हो जाएंगे। और ज़्यादा है तो देखो चैट जीपीटी है ही मदद के लिए तुम्हारी।